ये है ना भाभी चलाना आप सब लोग आए जो है हमारा मैंडेट है सीड प्रोड्यूस करना। जो भी हमारे फार्मर्स है जो जिनको भी गवर्नमेंट फार्म देते हैं सब्सिडी पे, तो उनका सीड जो कॉमन कार्प की बात लाइक 3 वैरायटीज़ की बात हम करेंगे जो कार्प का जिसमें करते हैं कल्चर कार्प वाले के बात हम करेंगे, तो वो यही से सीड हम देते हैं। बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे देते हैं, 3 रुपया 1 रुपया 2 रुपया करके, लाइक ऐसा जिसका जो साइज़ होगा 10 रुपया तक हमारा है कि हम इशू करते हैं फार्मर को सीड। तो हमारी 3 वैरायटीज़ का होता है और प्लस एक 1.1 हिस्सा जो सीड का है वो नेचुरल वाटर बॉडीज़ में जो भी इसके लिए फिजिबल होती है उनमें हम एनुअल स्टॉकिंग करते हैं। तो तीसरा पोर्शन जो जाता है वो हमारे डिपार्टमेंटल कार्प यूनिट्स जो है उसमें चले जाते हैं। ब्रीडिंग के यहाँ 2 सीजन्स होते हैं, लाइक एक कॉमन कार्प है उसका अप्रैल में होता है और जो ग्रास एंड सिल्वर है उसका जुलाई में करीबन ये 40 डेज़ का रहता है। तो यही तीनों वैरायटीज़ का हम कल्चर करते हैं। हमारा यहाँ सेल का नहीं होता है, सिर्फ हम प्रोड्यूस करते हैं सीड, हमारे फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले क्योंकि उसको कहीं दाएं बाएं घूमना ना पड़े सीड के लिए। ये हमारा मैंडेट है यहाँ पे। जो हमारे नए नए एंटरप्रेन्योर्स इसमें आते हैं, लाइक अभी बहुत सारी स्कीम्स हैं फिशरीज़ डिपार्टमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नई नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है, लाइक उसमें आपका ये जाता है बायोफ्लॉक, अभी रिसेंटली जो आई हुई है स्कीम, आप लोगों ने कोई कर रहा है इसके साथ? आप में से कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। ट्राउट में कोई कर रहा है काम? नहीं कर रहा है। अभी आप नए हो इस फील्ड में, मतलब आप करने की चाहत रख रहे हैं, बिल्कुल। तो आप मतलब डिपार्टमेंट की वेबसाइट है हमारी, उसमें आप जा सकते हैं। अभी सितंबर तक जो इस साल की स्कीमें हैं वो क्लोज हो गई होंगी, तो लाइक नेक्स्ट में आप आएंगे। 5 साल तक है। HADP में हमारा एक प्रोग्राम है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उसमें जो हमारे कुछ यूनिट्स आए हुए हैं, इस साल हमारे 200 के करीब यूनिट्स आए थे जो प्राइवेट फार्मर्स के लिए थे। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अलग यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स जिस डिस्ट्रिक्ट का जितना टारगेट होगा उनको उस हिसाब से मिल गए। अगले साल के लिए आप इसमें अगर आना चाहते हैं, अगले साल आप यही वेबसाइट चेक करेंगे, उसमें जो भी आए होंगे, जैसे कि आप बायोफ्लॉक के लिए कोई इंटरेस्टेड होगा, कोई रास के लिए, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए ये होगा इंटरेस्टेड, ट्राउट के बारे में, लाइक अब डे बाई डे जो हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पानी की कमी महसूस हो रही है, अब दिन ब दिन पानी का जो ये रहेगा बहाव कम हो रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, उस वजह से स्कीम्स में भी थोड़ी थोड़ी इंटरवेंशन आ गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई। जो हमारा रास है वो उस बेस पे है कि उसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, और टोटली साइंटिफिक है, हाईली साइंटिफिक है, और प्रोडक्शन भी उसमें अच्छा खासा है, मुनाफा भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही बायोफ्लॉक का भी है, उसमें भी जो एक्सक्रीटा है, फिश का एक्सक्रीटा ही वो एक्ट कर रहा है वो एज ए फूड ऑफ फिश, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक जो हम डालते हैं वो कंबाइन होके एक फ्लॉक बनाता है, वो उसका फीड बन जाता है। इसलिए उसमें भी वेस्टेज का कोई चक्कर नहीं है, वो बहुत ही प्रोडक्टिव रहता है। वो अब हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट हमारा यहाँ पे भी रहेगा मानसबल में, तो फिर जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए भी आसानी होगी कि उस फील्ड में आके वो अपना फ़ायदा ले सकते हैं। अब जो है हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो बेसिक मुद्दा और मकसद है डिपार्टमेंट का, कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी, खुद ही लाइवलीहुड अपना चलाना है, और भी 5 लोगों को साथ चलाएगा। लाइक कि कुछ लोगों के पास लैंड होगी, कुछ के पास नहीं होगा। अब क्या है कि फाइनेंस एक बंदा करेगा, दूसरा, ये मतलब एक सुझाव है, ये हमारा कोई डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है, लाइक कोई गाइडलाइंस नहीं है, मतलब ये हम आपको अपनी लेवल से बता रहे हैं कि आप कैसे अपलिफ्ट कर
सकते हैं खुद को। आप कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स है फिशरीज़ करके आए हैं, तो उनके लिए भी और एक अच्छी बात है कि वो इस फील्ड में आके अपना रोज़गार हासिल करके और भी 10 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। ये है हमारा इस प्रोजेक्ट का मेन एम कि जो भी सीड निकलता है वो यहीं से जाता है, और फीड भी हम देते हैं। अगर ट्राउट में किसी को करना है, सीड भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग हैचरी से वो ले सकते हैं, और जो ट्राउट का फीड है वो यहीं से जाता है। ट्राउट फीड मिल है, वो भी आप देख लेंगे, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ बंदा कर लेगा। ये हमारा कार्प कल्चर के बारे में है। और तनवीर नेटिंग करो उसमें, किसमें कर सकते हैं? सेलेबल उसका रोहिर में क्या चलता है? ये वाली तो छोटी वो दो में बैटरी बैठता ये लाइव है। ये करिश नीचे बड़ी दिलाइएगा। नीचे रखना फोटो लेता हूँ सब ये मार जाएंगे, इनको स्ट्रेस हो जाएगा। मुझे सर इतना भी नहीं है। डालने फिर ऐसा कर लेता हूँ फिर बस इन दिनों चाहे ये नहीं बाहर से जो आती है ना, इस मतलब इसी में होता है ये यहीं पे सिर्फ आपको मिलेगी। ये डेवलप हो गया ड्यू टू दिस। ये हमारा कॉमन ही है, इसका ये है सुनने के लिए। हाँ एक्चुअली डू यू नो समथिंग अबाउट दिस कल्चर? कुछ आइडिया है इसके बारे में? जी सर है कॉमन। इट इज एक वार्म वाटर फिश है। हाँ, इट रिक्वायर्स वाटर टेम्परेचर 18 डिग्री to 35 डिग्री सेल्सियस. Below 18 degree there will be a limited growth, especially in the month of December, January, February, when the water temperature goes below the 20, 18, 17. And the culture in this pond is composite culture. Composite culture in the sense, already you have read what is there? Common grass, silper. The habitat is all the feed. When we fed the fish, it should not go to the waste. Every bit of should be utilized by the fish. Besides that, there you have to maintain the physiochemical parameters like the quality of water, like temperature, phytoplankton, zooplankton, crustaceans, all that things. And for that you need manuring RCD, urea. You have to make the water stagnant for 13-14 degrees so that the temperature rise above the 18 degree and the growth will, there will be a rapid growth. Okay, then you must be seeing the seed, the stocking density per pond for 1 to 2 canal water separate area, that is 10,000 something around square feet should be stocked with 900 fishes. Okay, the ratio should be 300 300 300, 30% of everything. ठीक. After 6-7 months of the rigorous growth, water temperature, completing all the physiochemical parameters, feeding, you have to feed them vigorously at least 4-5. For captivity, you need 3% feeding schedule per day. And after 8-7 months, you have to make it 1 kg. Otherwise, if it doesn't go beyond 1 kg after November, there will be no growth, and it should be a crash crop of 1 year. In March, you have to stock the pond, and in November, December, you have to harvest it. Besides that, right now it is the most flourishing business in the world. Netherlands alone has 75% economical sustenance on fisheries, and India is exporting 25% of the total world's aquaculture, like prawn, carp, everything. Third in the world. Having so much huge population, enormous population. If you will look up, if you will see the other aspects of agriculture, like it is fruit, like it is mustard, like it is apples, livestock. From livestock you can see the dairy. Huh? Among every livestock, this is the best one to get the cash crop, and you have to make it for 1 year crop. That for that you need at least to produce 10 quintal of veggies, 3 canal of land.
canals, you must be understanding that. For 3 canals, 2 canals is the water spread area. 1 canal should be the dikes and the surroundings. Okay. Watch and ward is least required. Okay. And other expenses like chemicals, watch and ward, transportation, it is zero, almost zero. Once you have to transport at the time of stocking, at the time of harvesting. Okay. And for that, if you are going on a larger scale, then you have to construct other ponds so that you can grade the fish. Once there is a uniformity in the size, fish will go within no time. If you have any other questions? अब इसमें फैंडिंग पैटर्न हाँ साइज क्या होता है आपका हार्वेस्टिंग? Yeah, 400 grams minimum 400 ग्राम। because local population wants to eat the आपने fish स्टॉकिंग bigger. टाइम पे कितना होता है? 5 grams, 5 gram plus. Yes. And mortality are almost zero. It is 1-2% per year. Say if you have stocked the 900 fishes, 5, 6, 3. एक केजी में आनी चाहिए 3-4 फिशेस। No, not 4 fishes. 3 minimum, maximum 3, minimum 2. Once you have grown it up to half kg, you will get a good price of 300, 400 at your pond site. And you don't have to carry it to the market, cities, towns. Once you have the pond, establish the pond around the population, around the population around the pond gets to know you have established a Kara pond, they will come and 60-40% बेस्ड है। sell there. 60 हाँ सब्सिडी है 60% इन केस ऑफ Women. जो हमारा SC ST एंड वुमेन कैटेगरी से लोग होते हैं उनको होता है। वो है PMSSY स्कीम में। जो हमारी HEDP स्कीम है उसमें 50-50% बोथ के लिए लाइक चाहे ओपन मेरिट वाला बंदा हो मेल हो फीमेल हो उसमें कोई ये नहीं है। 50% सब्सिडी कट बिल्कुल गवर्नमेंट देगा। 50 जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका 50% गवर्नमेंट देगा प्रोवाइड करेगा। बाकी 50% जो है वो बेनिफिशरी का शेयर है। तो उसमें आप अगले साल ऑप्ट कर सकते हैं कौन सी स्कीम में जा रहे हैं, कौन से लेने हैं यूनिट्स। लाइक हमारे जो ये ट्राउट के यूनिट्स है, कार्प के बेसिक यूनिट्स जो है वो भी उन स्कीम्स में है। अभी मैंने रास का बोला, अभी के कियोस्क्स आएंगे, लाइक कुछ वो आइस ये वैन्स आएंगे कुछ, मतलब बहुत सारी 10-15 करीबन ये स्कीम्स है जो नई नई इंट्रोड्यूस हो गई है। तो उसमें आप अपना वेंचर कर सकते हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट हासिल कर ये सकते हैं। सब्सिडी सेटअप करने के बाद मिलती है कि पहले ही थोड़ा? No, it is not. It is like first you have to get registered yourself at extent district नहीं, मैं extension. बोल रही हूँ अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर अब पहले ही अपना सेटअप The पूरा जैसे team of बाकी extension, team नहीं, of नहीं, extension officers will come. They will select your ये soil site. Once check it is करेंगे, selected, हाँ। once it is selected, you got selected. You will get a work order. After construction, you will get everything. आफ्टर करना। आपको Yes. क्या है कि आपको अगर आपके पास किसी के पास पैसा भी नहीं होगा वो बैंक के पास जा सकता है, बैंक उसको प्रोवाइड करेगा फिनांस, वो उससे भी अपना वो यूनिट खड़ा कर सकता है और प्लस सब्सिडी आएगी, फिर वो उसका चलेगा तो वो अपना बैंक का भी वापस करेगा रिटर्न और प्लस अपना नफा भी उसको For- मिल जाएगा। बहुत अच्छा है। फिशरी सेक्टर इस वक्त ग्रोइंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्लस स्पेशली इन J&K इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। बहुत ही अच्छा ये वेंचर जो भी इसमें करेगा बहुत मुनाफा है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। चाहे ट्राउट में करो या कार्प में, वो अब बंदे की चाहत पे है किस पे जाएगा। ट्राउट में ज़्यादा एक्सपेंसेस भी है और मुनाफा भी उसमें ज़्यादा है। उसमें ज़्यादा केयर भी है। हाँ केयर भी है। तो कार्प में है कि उसमें उतना आपको ज़्यादा फंड्स भी नहीं उसमें डालने आपको हैं। ये देखना है ना तो कि साइट सुटेबल होनी चाहिए ना। साइट At एज पर least you should have a fresh साइट जो running हमारी cold एक्सटेंशन water. विंग होती है हर डिस्ट्रिक्ट में तैनात है, तो वो जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि इसका फिजिबिलिटी है, जो हमारे पैरामीटर्स है फिजिबल पैरामीटर्स से उसमें फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो सिलेक्ट होता है, नहीं कर रहा है तो रिजेक्ट होता है। तो उस बेस पे वो हो जाता है सिलेक्शन। फिर वहाँ पे जाके वो कितने टारगेट्स कितने यूनिट्स है उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, मतलब उस पर प्रायोरिटी देते हैं कि लाइक इसके पास लैंड है, इसके पास हर कोई पैरामीटर फिट बैठ रहा है, उसको वो सिलेक्शन कर देते हैं। If you want to start your own for 3 canal land, 1 pond, hardly it costs 80,000 because you have to make it half dug, half raised. Embankments, dikes should be earthen. They have to be dressed. You need a machinery like JCP to dug out, then make the dikes, sloping, dressing, etc. It will cost not more than 80,000. प्लस वन थिंग
क्लस्टर्स में आप बना सकते हैं, लाइक आप 5-6 लड़के इकट्ठे हो जाएंगे, ग्रुप में बनाएंगे, Cooperative क्लस्टर style. कोऑपरेटिव टाइप बनेगा, लीज पे भी ले सकते हैं। लीज पे हाँ, आप लैंड ले exactly, सकते हैं। हाँ। बहुत सारे मतलब ओपन है ये, पहले होता था कन्फाइंड, लाइक जिसके पास लैंड है वही ले सकता, जिसके पास पानी होगा वही लेगा, जिसके पास ठंडा पानी होगा वही लेगा। नहीं, अब स्कीम्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए, मॉडिफाई हो गई स्कीम्स, आप इनका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे कहाँ से इसको वाटर सोर्स, क्योंकि दिख नहीं रहा है अब कैसे? हम पंप से पंप हमारा से। है, हाँ, लिफ्ट करते हैं, अब लेक तो से, ये नहीं है लेक फिर, से करते हैं। एग्जैक्टली, There फिर is तो ये overhead प्रॉब्लम tank. नहीं रहेगी कि अगर एक ट्यूबवेल डग करो, पानी भरो, आफ्टर 15 days 20 days you need to refill it. अगर ये आसपास बाग वाग होगा कोई, मतलब ऑर्चिड या कुछ, मतलब उसमें हम ये दवाई शवाई डालते हैं, उनका कुछ हाँ, effect- उसमें असर रहेगा, उसमें रहेगा। अगर स्प्रे वाला उससे भी रहता है? स्प्रे से भी रहेगा, मतलब ज़्यादा नियर बाई नहीं होना चाहिए। पेस्टिसाइड्स का इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो जहर ही है ना इसके लिए, वो लाइव स्टॉक है ना, लाइव स्टॉक के लिए अगर that थोड़ा is not दूर होगा, good. distance दूर पे होगा तो उसमें कोई इशू नहीं। मतलब अगर इसमें कहीं से एंट्री मिलती है उसको, तो तब आपको नुकसान उठाना है। अगर कोई इरिगेशन कैनाल है जो कोई ऑर्चर्ड से होके गुजर के आती है, उसमें फिर अगर उसमें सिपरेट खतरा डालेंगे, है। अगर वो इतना नज़दीक है 200-300 फीट, तब खतरा है। If it is ये हो गया आपको कार्प फार्मिंग के बारे में, 3 वैरायटीज़ के बारे में, ठीक है। आपको अब थोड़ा समझ आया होगा कि हम जब यूनिट खोलेंगे तो सीड कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, किस पॉट में आपको कितना इसका- डालना है, वो सब मिला। प्लस अगर ट्राउट में कोई जा रहा है तो ट्राउट में वो आपने या देखा होगा या दिखाने जा रहे होंगे एक्सपोजर विजिट में, तो उसके लिए हमारा जो फीड तैयार होता है, वो फीड मिल हमारी उधर है, वो आपको बंदा वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देगा कैसे क्या होता है। ये है ना भाभी शेफ ये इसका टोटल कॉस्ट है खाली मशीन 8.5 करोड़। ये पहली मिल है जिसमें फ्लोटिंग फीड होती है, जब ये इंस्टॉल हुई है 2011 में। इसमें 3 सेक्शन हैं, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग एक सेक्शन, दूसरा है कंडीशनिंग एंड एक्सट्रूजन, तीसरा है ड्राइंग एंड कूलिंग। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, PH1 हमें खाली यहाँ से मैनुअली हमें ये डालते हैं मटेरियल इंग्रेडिएंट्स और वहाँ से कलेक्ट करते हैं। बस बाकी इन्हीं 2 जगह में मैनुअली काम करना पड़ता है, बाकी हमें पूरा ये ऑटोमेटिक है, पूरी कंप्यूटराइज्ड है। वहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। यहाँ से हम डालते हैं एक बैग होता है 500 kg। इसमें PH1 में हमारा ज़्यादा से ये फिश मील जाता है, फिश मील ऑलमोस्ट 50%। फिर सोया मील डालते हैं 22% और ये वीट 25% और ये बाकी हमारा ड्रग्स एंड मिनरल्स वो ये इसमें PH2 से जाते हैं। ये कोर्स मटेरियल होता है, यहाँ इसमें एलिवेटर 1 से जाके एम्ब्रियो ये वीडियो 1 में यहाँ इधर फैमिली गोट यहाँ इसको ये टूटता है। तो PH2 से हम जो मटेरियल डालते हैं वो पाउडर फॉर्म में होता है, वो सीधे एम्ब्रियो 1 में मिक्सिंग वहाँ जब पूरा ये ग्राइंड होता है, ये मिक्सिंग बीम में पूरा बैग जमा होता है उधर एम्ब्रियो 1 में। एम्ब्रियो 1 में जमा होने के बाद ये जब पूरा बैच इसमें आ गया, ये ऑटोमेटिकली इसका स्लाइडर खुल जाता है। ये रिबन मिक्सिंग ये उधर लिखा हुआ है, ये रिबन मिक्सर है, तो बड़ा फिल्ड है, इसमें ऑयलिंग होती है। हेलमेट के जरिए एलिवेटर के जरिए सील जाता है। तो बैग भी इसमें 10 बैग यानी 25 क्विंटल इसमें रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है कंडीशनर। वो कंडीशनर है हमारा, वो सीमेंट की बॉडी जो है वो कंडीशनर है। उसके बाद नीचे आता है ये एक्सट्रूजन होती है। यहाँ ये एक्सट्रूडर है, सबसे वाइटल पार्ट ये है इस मिल का एक्सट्रूडर। यहाँ से हमें फीड मिलती है, ये पोरस होती है, ये फ्लोट इस वजह से होती है। इसमें स्टीम का भी अमल दखल होता है, टेम्परेचर का भी। फिर यहाँ से जाके तीसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, यहाँ हम इसको चेक करते हैं हमारी फीड कैसी बनी, यहाँ हम चेक करते हैं। यहाँ से जाके
ये ड्रायर में जाता है। ड्रायर में इसको टेम्परेचर मिलता है 140 तक, तो वहाँ ड्राई होती है ये हीट, वहाँ से आके नीचे हम कूलर में जाती है। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। कूलर में इसकी लेवल बढ़ जाती है, नीचे उधर हम जमा ये पकड़ सकते हैं। प्रोडक्ट हमारा वहाँ मिलता है। ये हर किसी जगह इसमें लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं। जितना जितना ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये ऑटोमेटिकली दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें 120 to 140 डिग्री तक ये जाता है। ये यहाँ मॉइस्ट होती है, इसमें वाटर मिलता है, यहाँ स्टीम और वाटर ये मॉइस्ट होती है, इसलिए इसको ड्रायर में जाना पड़ता है। ड्रायर में खुश्क होती है, वहाँ ये हॉट होती है, कॉफी कूलर में जाते हैं ठंडा करने के लिए। वहाँ इसमें फैंस लगे हुए थे, उसमें फैंस लगे हुए थे, वो उसको कूल करते हैं। फिर जाके हमें एंड प्रोडक्ट वहाँ मिलते हैं। हमें डिफरेंट किस्म के हम 0 साइज़ भी बनाते हैं, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, हर कोई जो साइज़ की फीड हमारे यहाँ बनती है। इसमें 1 टन पर ओवर कैपेसिटी है, दैट मीन्स 24 टन पर डे। ये पहली फ्लोटिंग मिल है, ये ऑटोमेटिक हॉलैंड से हमने प्रोक्योर की है। ये इंडिया में पहली मिल थी, इंडिया में जब यहाँ इंस्टॉल। हमारा काम खाली उधर मैनुअली वो इसमें डालना होता है, इंग्रेडिएंट्स वो पकड़ना होता है। बाकी इस हाईली सोफिस्टिकेटेड है, इसमें कंप्यूटराइज्ड है सारी। डाई ये डाई इसके साथ है ना, होल्स बने हुए हैं। ये 4 आदमी ग्रोथ स्टार्टर में भी हाई प्रोटीन, इसमें ज़्यादा प्रोटीन बढ़ा के वहाँ जी। ये हमारा ये टिफिन हॉपर 1 है, यहाँ से हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। फिश मील मोस्टली 50%, होल व्हीट, सोया, ये हम डालते हैं इसमें। एक कोर्स मटेरियल होता है, इसको ग्राइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से जाके एलिवेटर 1 से ग्राइंडिंग बीन में जाता है, फिर ग्राइंडिंग बीन से हैमरिंग होती है इसके नीचे। हैमरिंग होने के बाद ये ऊपर जाता है एलिवेटर 2 से, और ये मिक्सिंग बीन में जाता है। मिक्सिंग बीन में ये इसमें TH2 भी होता है हमारा, वहाँ से हमारा फाइन मटेरियल जाता है, जैसे ड्रग्स है, मिनरल्स है, वाइटामिन्स है, वो सब जाते हैं। वो एलिवेटर 2 से मिक्सिंग बीन में जाते हैं। मिक्सिंग बीन में ये ड्रग्स एंड मिनरल्स और ये जो हमारा फिश मील वगैरह होता है, ये मिक्स होती है। वहाँ से नीचे ये जब ये पूरा बैच वहाँ जमा होता है मिक्सिंग बीन में, तो फिर ये ऑटोमेटिकली ओपन होता है। इसका स्लाइडर ये नीचे जाता है रिबन मिक्सर में। रिबन मिक्सर में क्या होता है, ये इसमें मिक्सिंग होती है, ऑयलिंग होती है। ऑयलिंग भी ऑटोमेटिकली होती है, वह खुद ब खुद। इसमें 5 मिनट का टाइम होता है, 5 मिनट की ड्यूरेशन में ये मिक्स होता है ऑयल इसमें। वहाँ से ऑयलिंग के बाद ये ऑटोमेटिकली नीचे जाता है, इसके रिबन मिक्सर का स्लाइडर खुल जाता है, ये ओपन होता है, तो ये पूरा बैच ऊपर जाके एलिवेटर 3 से ये बैच बिन में जाता है। बैच बिन में हम उसमें कैपेसिटी होती है 5 बैचेस की, यानी 25 क्विंटल हम वहाँ उसमें जमा रख सकते हैं। बैच बिन के बाद ये इसमें एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग। ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग के बाद कंडीशनिंग एंड एक्सट्रूजन होता है। वहाँ से बैच बिन से हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उसको कंडीशनिंग करते हैं। इस ये जो हमारा ये जमा है उसमें बैच बिन में मटेरियल, उसमें कंडीशनिंग होते हैं, फिर एक्सट्रूजन के थ्रू इसको कराते हैं, एक्सट्रूडर के थ्रू
पास कराते हैं, उसमें एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है, ये हमारा पैलेट तैयार होता है। वहाँ से जाके ये तीसरा प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है, ड्राइंग एंड कूलिंग। ड्राइंग एंड कूलिंग जो ही ये हमारा पैलेट बनता है, ये ड्रायर में जमा होता है। ड्रायर में इसको टेम्परेचर मिलता है 120 टू अप टू 140 डिग्री तक। तो ये हमारा इसमें मॉइस्ट ये पैलेट होता है, ये ड्राई होता है, ये काफ़ी ड्राई होता है, हॉट होता है। वहाँ से ड्रायर में जब इसकी मैक्सिमम लेवल होती है तो ऑटोमेटिकली ओपन होता है ड्रायर, और ये नीचे जाता है कूलर में। कूलर में इसको ये कूल करते हैं, इसमें लगे हुए तो फैंस कूलर में। जब ये कूल होता है तो ऑटोमेटिकली जब इसकी मैक्सिमम लेवल होती है कूलर में तो ऑटोमेटिकली ये नीचे आता है, हमारा एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है। यहाँ से हम ये कोर्स मटेरियल डालते हैं। फिश मील हमारा होता है, होल व्हीट होता है, सोया मील होता है। ये TH2 है। TH2 से हम इसमें हम ड्रग्स, मिनरल्स और वाइटामिन डालते हैं। ये TH2 का TH1 का ये जो मटेरियल होता है, ये ग्राइंड होता है। ये इसको भी फाइन मटेरियल बनाते हैं, ग्राउंड करते हैं, ग्राइंड करते हैं इसको, तो ये दोनों जमा होते हैं मिक्सिंग बिन में। ये TH2 का ये जो मटेरियल ये एलिवेटर 1 से एलिवेटर 2 से जाता है मिक्सिंग बिन में। ये TH1 का एलिवेटर 1 से जाता है मिक्सिंग बिन। मिक्सिंग बिन में ये मिक्स होते हैं, वहाँ ऑटोमेटिकली ये ओपन होता है मिक्सिंग बिन, रिबन मिक्सर। मिक्सिंग बिन के नीचे रिबन मिक्सर है, वहाँ इसकी ऑयलिंग होती है। ऑयलिंग होने के बाद ये 5 मिनट तक इसमें मिक्स होता है। उसके बाद ये नीचे जाता है एलिवेटर 3 से बैच में। बैच में वो बड़ा का ये बैच में जमा रख सकते हैं। हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है कंडीशनिंग। वो हमारा कंडीशनर है, वो सिलेंड्रिकल बॉडी बड़ी ये कंडीशनर है हमारा। उसमें फिर इसको पास कराते हैं, फिर ये नीचे से आता है एक्सट्रूजन में, एक्सट्रूडर से हमें मिलता है, यहाँ पैलेट मिलता है। ये मॉइस्ट होता है इसमें, क्योंकि वाटर भी ऐड होता है, स्टीम भी। फिर ये एलिवेटर 4 से जाता है उधर ड्रायर में। ड्रायर में ये ड्राई होता है, हॉट होता है, इसमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो वहाँ से आके कूलर में जाते हैं। कूलर में से हम इसको कूल करते हैं, तो नीचे हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है।